जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और बात करेंगे अफगानिस्तान की ही। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं पंजशीर में जंग जारी है। इस बीच आईएसआई प्रमुख भी काबुल पहुंच गए हैं। इस वक्त टीवी पर 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हामिद की है, जो तालिबानी नेताओं के बुलावे पर काबुल पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर पंजशीर में जारी जंग की है। एक दिन पहले ही तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया था, लेकिन अब खबर है कि पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तीसरी तस्वीर पकड़े गए कुछ लोगों की है। एनआरएफ ने पंजशीर में हमले के दौरान कई तालिबानी लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। चौथी तस्वीर काबुल में महिलाओं के प्रदर्शन की है। एक दिन पहले काफी तादाद में महिलाएं सड़क पर उतरी और तालिबानी नीतियों के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया। और आखिरी तस्वीर काबुल में बैंकों के बाहर जुटी हुई लोगों की भीड़ की है, जहां पैसे निकालने के लिए बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और 5 तस्वीरें जो ये बयां कर रही हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह के हालात अब पैदा हो चुके हैं जब से तालिबान का वहां पर कब्जा है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर काबुल में आईएसआई प्रमुख तालिबान के बुलावे पर पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर है पंजशीर में किस तरह लगातार तालिबान और एनआरएफ के बीच में जंग जारी है। हालांकि दोनों ही ओर से अलग अलग तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं एनआरएफ का ये दावा है कि कई तालिबानी उसने पकड़ लिए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जिनको पानी पिलाया गया वो तालिबानी लड़ाके हैं जो कि गिरफ्त में हैं एनआरएफ के। और काबुल में महिलाएं जमकर अब प्रदर्शन कर रही हैं तालिबान की नीतियों के खिलाफ। वो अब सड़कों पर उतर आई हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। अफगानिस्तान में क्या हालात पैदा हो गए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। और इस बीच पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने यह दावा किया है कि पंजशीर में हमले के लिए तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। एनआरएफ की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए इस बात का दावा किया गया है कि पंजशीर में तालिबान के जो लड़ाके हमले कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। पंजशीर में लगातार अभी भी जंग जारी है। तालिबान और एनआरएफ एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां पर तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह पंजशीर में खुद कब्जा जमा ले। लेकिन एनआरएफ का ये दावा है कि उसने कई तालिबानी लड़ाकों को अपनी गिरफ्त में लिया है और वो तालिबानी लड़ाकों को जमकर शिकस्त भी दे रहा है, उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। दोनों ही ओर से अलग अलग तरीके के दावे हैं, लेकिन वहां पर पंजशीर में खास तौर पर जंग दोनों के बीच अब भी जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान की मदद के लिए और ज्यादा लड़ाके भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, ताकि पंजशीर पर किसी तरह वो अपना कब्जा कर ले। पंजशीर ऐसा इलाका माना जाता है जहां ये कहा जा रहा था कि तालिबान यहां पर कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा पाएगा। और कई ऐसे बड़े नेता भी हैं अफगानिस्तान सरकार में जो रह चुके हैं, वो पंजशीर में ही बैठे हुए हैं। उसमें एक बड़ा नाम है अमरुल्लाह सालेह का। हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो? हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो, सही है कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं, ये सारे के सारे आईएसआई और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब आवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं, जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डाले हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों को मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया, लेकिन पंजशीर में एनआरएफ ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है और उनके कब्जे में है। पंजशीर पर अभी भी लगातार उस पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान एनआरएफ का सामना कर रहा है, लेकिन एनआरएफ की ओर से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और तालिबान लड़ाके इससे पहले दावा कर चुके थे कि उन्होंने
पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन ये दावा जो उनका है ये खोखला साबित हुआ, क्योंकि एनआरएफ का ये कहना है कि कई ऐसे लड़ाके हैं जो इस वक्त तालिबान के उनकी गिरफ्त में हैं और कई लड़ाकों को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया गया है पंजशीर में। लेकिन जंग अब भी जारी है। खबरें जो आ रही हैं सामने उसके हिसाब से शिकस्त खानी पड़ रही है तालिबान को, क्योंकि तालिबान नीचे जगहों पर है, वहीं जो एनआरएफ है वो पहाड़ी या ऊंचे इलाकों में है, जिसका फायदा एनआरएफ जो फोर्स वहां पर तैनात है पंजशीर में उसको मिल रहा है और तालिबान को मुंह की खानी पड़ रही है। और इससे पहले एक वीडियो भी ऐसा आया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि कई ऐसे तालिबानी लड़ाके हैं जो इस वक्त एनआरएफ की गिरफ्त में हैं। उनको पानी पिलाते हुए जो वीडियो आपने देखा वो उन्हीं लड़ाकों का बताया जा रहा है जो कि तालिबान के हैं और वो गिरफ्त में हैं एनआरएफ के। तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, खाली कतक करके पंजशीर के ऊपर हमला किया। 3 जगह जो एक उनाबा है पंजशीर में, एक परिन्यान है और एक शतुल, ये 3 जगह में बहुत बड़े अटैक किया तालिबान। और 2 जगह में कई कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझ कर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान लड़ाकों को तगड़ा झटका लगा है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने 180 टैंकों के साथ 100 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमले के दौरान कई तालिबानियों को मार गिराया, जबकि बहुतों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। हालांकि इस बीच तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा करने का भी दावा किया है। हर बार अलग अलग दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है, कई जगहों पर उसने धमाके भी किए हैं, कई जगहों पर घुसने की कोशिश भी की है और अब उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं पंजशीर के जहां पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। इससे पहले यह खबर थी कि पूरे के पूरे पंजशीर पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि एनआरएफ का कुछ अलग ही दावा है, एनआरएफ ये दावा कर रहा है। और ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं पंजशीर का ही है। पंजशीर में किस तरह फायरिंग हो रही है, लगातार जंग जारी है तालिबान और एनआरएफ के बीच में, उसी की ये तस्वीर, उसी का ये वीडियो किस तरह आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर लगातार किस तरह पंजशीर में जंग जारी है वो भी आपको सुनाते हैं और फायरिंग किस तरह हो रही है। ये देखिए, ये फायरिंग की आवाज आपको आ रही होगी इस वीडियो में और आग के छोटे छोटे गोले आपको दिख रहे होंगे। ये फायरिंग की जा रही है जहां पर पंजशीर में अभी भी लगातार एनआरएफ और तालिबान की ओर से ये जंग जारी है। एनआरएफ की ओर से कोशिश की जा रही है कि तालिबान किसी भी तरह पंजशीर पर अपना कब्जा ना जमा सके, उनको शिकस्त देने की कोशिश, और तालिबान की कोशिश वो किसी तरह कब्जा कर ले पूरे के पूरे पंजशीर में। और उसी को लेकर ये जंग आप देख रहे हैं, लगातार कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं दोनों ही ओर से। और ये अगला वीडियो देखिए, किस तरह फायरिंग हो रही है। पंजशीर में जंग अभी भी जारी है तालिबान और एनआरएफ के बीच में। इसी के तमाम वीडियो भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पंजशीर में जारी जंग के बीच गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों की तस्वीरें भी सामने आई। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग तालिबान के लड़ाके हैं जिन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ लोग पानी भी पिलाते हुए नजर आए। ये वीडियो देखिए जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि जिनको पानी पिलाया जा रहा है, जिनके हाथ बंधे हुए हैं, वो तालिबानी लड़ाके हैं जो कोशिश कर रहे थे
पंजशीर पर अपना कब्जा जमाने की और इनको गिरफ्त में कर लिया। एनआरएफ की जो टीम वहां पर मौजूद है, जो लगातार पंजशीर का बचाव कर रही है उनके द्वारा, और जो पानी उनको पिलाया जा रहा है ये एनआरएफ के लोग हैं, जिन्हें जो पानी पी रहे हैं वो तालिबानी लड़ाके बताए जा रहे हैं। यानी कि लगातार अभी भी पंजशीर में ये जंग जारी है और अलग अलग तरीके के दावे तालिबान इससे पहले ये कह रहा था कि उसने पूरे के पूरे पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो पानी पी रहे हैं ये तालिबानी लड़ाके हैं, जो कि अब एनआरएफ की गिरफ्त में हैं। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है, ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी लड़ाक आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है और ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं। बैंकों के बाहर भीड़ लगातार मौजूद है। आप देख सकते हैं काबुल का यह हाल है, जहां पर लोग अब अपने ही पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। अपने ही पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर उनको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, जबकि उनको मालूम है कि लगातार जो तालिबानी लड़ाके हैं वो सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, बैंकों के बाहर वो गश्त कर रहे हैं और भीड़ को तितर बितर करने के लिए अक्सर ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि वो फायरिंग भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान हथेलियों में लेकर ये लोग अपने पैसों के लिए किस तरह परेशान हैं आप देख सकते हैं। थके हारे जब लाइन में थके खड़े रहे तो उन्होंने वो वहीं पर बैठ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी हमने दिखाया था आपको किस तरह काबुल में हालात बद से बदतर अब होते जा रहे हैं। जो लोग हैं पैसों के लिए अब वो परेशान हैं और बैंकों ने निकासी सीमा भी अब कम कर दी है, यानी कि सिर्फ $200 ही की छूट ही है। और तालिबान भले ही अपनी ताकत के गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ एनआरएफ ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। इस बीच ये भी खबर है कि शतूल और अनाबा में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के बीच भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है और इस जंग में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंजशीर में जारी है जंग। एनआरएफ और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर। अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there.
I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. इस बीच एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। एनआरएफ का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। यूएस अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और यूएस ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा और अफगानिस्तान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में एनआरएफ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है। तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी ज़मीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। आईएसआई चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इन्विटेशन पर जाना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर आईएसआई को महत्व देता है, क्योंकि आईएसआई ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है। ये आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद को तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। अफगानिस्तान की सियासी बिसात पर एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। और इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स अमीन उल हक है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और शान से अपना चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, उसे देखने के बाद कुछ लड़कों ने बाकायदा उसके साथ सेल्फी भी ली।
अमीन उल हक को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। अमीन उल हक अलकायदा को हथियार सप्लाई करता था। ऐसा माना जाता है कि अमीन उल हक लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा है। 2001 में उसने लादेन की जान भी बचाई थी। इतना ही नहीं, अमीन रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है और 2001 की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शुमार था। आईएसआई ही वो एजेंसी है जो अफगानिस्तान की कोई अच्छाई नहीं कर सकती। तालिबान के थ्रू आईएसआई का जो लिंक है वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ है, एक डर है, आतंकवाद से रिलेटेड शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इवन तालिबान आईएसआई को वो इज्जत देना चाहेगा। दरअसल दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों का गढ़ ना बन जाए और अलकायदा के कमांडर अमीन उल हक का अफगानिस्तान में दिखना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अलकायदा के आतंकी तालिबान राज में एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आने वाले वक्त में तालिबान, आईएसआई और अलकायदा का ये नापाक गठजोड़ दुनिया के लिए किसी नई मुसीबत का बायस बन सकता है। और अब बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने आज फिर 2 मेडल अपने नाम किए, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल शामिल है और भारत के खिलाड़ी लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में भारत ने गोल्ड जीता है। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए भारत को गोल्ड दिलाया। इस जीत के बाद उनके घर जयपुर में जश्न का माहौल दिखा। पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को जीत पर बधाई दी। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश को इस पर गर्व है। मुकाबला बहुत कांटे का था। कृष्णा ने बहुत अच्छे खेलते हुए जीत दर्ज की है। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में लगातार भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता है। सुहास एलवाई फ्रांस के खिलाड़ी से फाइनल मुकाबला हार गए। 3 गेम चले मुकाबले में सुहास 21-15, 17-21 और 15-21 से फाइनल हार गए। के डीएम है सुहास एलवाई, जिन्होंने एक बार फिर से खुद को साबित करते हुए सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन में भारत के लिए। नमस्कार सर। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही सोशल मीडिया में सुहास एलवाई के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास यतिराज ने खेल में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश के मन पर प्रभाव डाला है। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुहास एलवाई को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। और आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। डीएम सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास ने सिल्वर मेडल जीतने पर न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस जीत को कड़ी मेहनत का परिणाम बताया।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रितु सुहास, जो कि सुहास एलवाई की पत्नी है, खुद पीसीएस अधिकारी हैं। सिल्वर जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, सबसे पहला रिएक्शन आपका? नहीं, मैं भी लाइव पर ही हूँ सर, सभी लाइव। मैं ये एक फक्र का विषय है पूरे देश के लिए। इट इज़ अ प्राउड फीलिंग और हम सब इसको आज शेयर कर रहे हैं। ये मैं ही नहीं, समस्त देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। मैम, किस तरह से सफ़र अब तक का रहा? सबसे बड़ा ऑफिस भी संभालना है ज़िले का और टोक्यो ओलंपिक में जाकर मेडल जीतना, किस तरह से आप देखती हैं उनकी मेहनत को, किस तरह से तैयारियां की? अगर थोड़ा सा ब्रीफ में उनका इस सफ़र आपको बता पाएँ आप। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, पास्ट 6 years इतना जो स्ट्राइव किया है उसका इट परिणाम है। अच्छा मैम, बातचीत हुई इनसे? बस देखिए, रितु सुहास हैं जो कि रिएक्शन दे रही हैं सुहास एलवाई की जीत पर, जो कि सिल्वर मेडल टोक्यो पैरालंपिक में जीते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश देवरी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, नोएडा। डीएम सुहास एलवाई की मां ने भी अपने बेटे की इस जीत पर गर्व जताया। Really, I am very proud of him. Being a mother, really, I am very proud of him. From childhood, he was very active. He was very active. Fantastic. In education also, he was too good. और अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी सुहास एलवाई को बधाई देते हुए एक ट्वीट लिखा है, जहां पर उन्होंने लिखा कि सुहास एल यतिराज को शानदार जीत पर बधाई। 2 अलग अलग भूमिकाएं और अपने दोनों में सर्वश्रेष्ठ काम किया। समय का सही इस्तेमाल, अनुशासन और दृढ़ संकल्प दिखाया, बधाई हो। आपको बता दें कि सुहास एलवाई गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया है, जहां पर सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।